गुरुजी, संगत जी, यहाँ पे आते ही बहुत सारे थॉट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैंने आज आई ट्राई टू पुट इट ऑन द पेपर ताकि मैं सीरी में चलूँ और ज़्यादा कुछ भूलूँ नहीं। मेरा पूरा लाइफ ही एक सत्संग है, और गुरुजी से मिलने से पहले ही मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी पहले भी हुआ है वो भी गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है, और बाद में तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कमिंग टू दिस कंट्री वाज अ ब्लेसिंग। मैं एक नॉन आईटी कंपनी से आती हूँ जहाँ पे स्कोप ही नहीं था यहाँ तक आने का, बट विशफुल थिंकिंग थी कि मैं भी अपने वर्क वीज़ा पे आऊँ, एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द इंडिपेंडेंट लाइफ। तो गुरुजी ने वो करवा दिया। तब तक मैं नहीं जुड़ी थी संगत जी, और मेरे हस्बैंड का मुझे मिलना एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। वो कोई भी नहीं मिलवा सकता था, बट हम लोग मिले। उसके लिए भी थैंक यू गुरुजी। मेरे पेरेंट्स भी नहीं ऐसा ढूंढ सकते थे, और हम खुद तो बिल्कुल ही नहीं ढूंढ सकते थे। और सांसें बहुत ऊपर नीचे हैं। सॉरी। और मैं गुरुजी से एक्चुअली मैं कनेक्ट की 2018 में। एक्चुअली 17 में ही मुझे मेरी मॉम ने बताया था थोड़ा सा, बट मुझे विश्वास नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है। तो व्हेन आई डिलीवर्ड माय चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड जीत, तो मेरा जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस था वो बहुत मिराकुलस था। मैंने पहले भी ये बात यहाँ बताई है, लाइक नो एपिड्यूरल, नो कॉन्ट्रैक्शंस, एंड within 20 minutes the child was in my hand. Like literally it was a very very big miracle. और मेरी मॉम ये सब बैठ के इंडिया में विजन कर रहे थे। उनका वीज़ा नहीं था, मदर इन लॉ आए थे, एंड वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं आए, ये बोल के कि बहुत देर लगने वाली है तो तुम इसको लेके जाओ, मेरे हस्बैंड को बोले। तो मैं बोली ठीक है, तो मैंने कुछ भी पेन फील ही नहीं किया है। तो थैंक यू गुरुजी। जब मेरे हस्बैंड ने मेरी मॉम को फ़ोन किया इंडिया में, तो वो बोले कि वो किसी सत्संग में बैठे थे, एंड शी वाज एक्चुअली वाचिंग एवरीथिंग। शी डिडंट नो आई एम इन हॉस्पिटल, क्या चल रहा है अमेरिका में। बट जैसे ही मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाते ही बोला, बच्चे मैंने देख लिया है, सब कुछ हो गया है, और बहुत प्यारा बच्चा है। तो माय हस्बैंड वाज लाइक शॉक्ड कि इन्हें सब कुछ कैसे पता है। तो आंखें बंद करके मम्मी ने सब कुछ इंडिया में ही एक्सपीरियंस कर लिया था। एंड 2018 में मेरे सिस्टर का मैरिज था जुलाई में। तो आई वॉज नेवर इन सपोर्ट ऑफ एनी ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड। तो मेरे मॉम ने गुरुजी के स्वरूप लगाए थे घर में, एंड आई वॉज लाइक, मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? तो सॉरी गुरुजी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और हमारा वीज़ा स्टैंपिंग का इंटरव्यू था। तो मैं फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ के, जैसे घर से नॉर्मली सब निकलते हैं ऐसे ही निकल रही थी, और मैंने फ्री में गुरुजी से पंगा ले लिया कि अगर आप हो तो यकीन दिलाओ, क्योंकि मेरी मम्मी तो आपका नाम ले लेके थक नहीं रहे हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पे सब कुछ था हमारे पास। वी वर लाइक वेरी मच रेडी, वी डिड आर डू डिलिजेंस। फिर भी वो ऑफिसर ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट पूछा जो हमारी फाइल्स में नहीं था। तो उस टाइम पे हमें समझ में आ गया कि हमने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। अभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो घर आके माफ़ी मांगी, बोला गुरुजी हम आपके मंदिर आएंगे, और आप हमारा ये आरएफई जो अब आया है ये जल्दी से क्लियर करवा दीजिए। और वो गुरुजी ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए ही किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे फ्रेंड्स फंसे थे उनको 3-4 महीने लग रहे थे टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉन्सुलेट। बट हमारा रिस्पॉन्स विद इन 3 बिजनेस डेज आ गया था। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। कितने थैंक यू करे कम है एक्चुअली। उसके बाद कोविड आया 2021 अप्रैल में। वी वर डाउन विद
सीवियर फीवर 103, 102, हस्बैंड को, बच्चे को. आई हैव माई ब्रदर इन लॉ इन द सेम एरिया. आई आस्क्ड हिम टू कम एंड हेल्प अस. तब तक हमें नहीं पता था कि हमें कोविड है. एंड जैसे ही वो आया, विद इन लाइक 2-3 आवर्स उनको भी टेम्परेचर हो गया. तो समझ में आया कि हम सबको कोविड हुआ है. एंड वो भी हमारे घर आके हमारे आसपास ही बिस्तरे पे वो भी लेट गया. चारों एकदम डेड बॉडी की तरह पड़े थे, हाई फीवर, छोटा बच्चा. तो मन में बहुत ऐसे उदासी थी. शाम होते होते बहुत रोना आ रहा था. तो गुरुजी सपने में आके बोलते हैं कि कल तुम सब ठीक रहोगे, तुम सब ठीक उठोगे, बस तू शुक्राना करती रहे, मंत्र जाप करती रहे. और वो उन्होंने सिर्फ मुझे ही बोला, और मेरे हस्बैंड को कभी वो सपने में भी नहीं आया है अभी तक. बट मेरे साथ इनका ऐसा रिश्ता है कि सपनों में ही बात होती है. तो अगले दिन जब हम उठे, हमें किसी को कोई फीवर नहीं था. थोड़ा बहुत कफ था, खांसी थी, बट वी वर एब्सोल्युटली नॉर्मल एक्चुअली. तो विच इज़ अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज. ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, मैंने कोशिश की आज लिखने की. तो 2022 में हम लोग घर ढूंढ रहे थे. तो 3 साल घर को ढूंढने में लगाए हमने. हमें इंडियन कम्युनिटी चाहिए था. सब लोग ऐसे ही शुरू करते हैं ना कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जॉट डाउन करते हैं, धीरे 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 दे शॉर्ट लिस्ट कि अब ये नहीं हो रहा तो ये मिल जाए तो बस है. तो जो रियल्टर दिखा रहा था वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहा था, और जो हम समझाना की कोशिश कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा था. तो गुरुजी की ही एक संगत है, एक लेडी हैं, उन्होंने हमें जैसे ही घर दिखाया, और विद इन लाइक 3 months वी कुड फाइनलाइज. तो थैंक यू गुरुजी. बहुत अच्छा नेबरहुड मिला है, जैसा चाहते थे वैसे घर मिला है, तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना. उसके बाद अभी जुलाई की बात करूँगी मैं. यहाँ पे एक मानसी आंटी हैं. तो कभी ज़्यादा बात किसी से हो नहीं पाती है क्योंकि सेवादार अलाउ ही नहीं करते. तो उस दिन ऐसे ही उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा है. तो मैंने पूछा कि इसका एज क्या है. तो ऐसे ही बात हुई तो कहते कि अब आपको भी सोचना चाहिए. तो मैंने बोला सोच तो रहे हैं 3 साल से, जब टाइम आएगा तब गुरुजी देंगे. तो कुदरती वहाँ पे बात रुक गई, और सब कुछ ऐसे ख़त्म हो रहा था. उनके बेटे ने गलती से मेरा नंबर मिला दिया, एंड दे वर इन कैफेटेरिया. तो मैं गई यहाँ लंगर ख़त्म करके कि आपने मुझे फ़ोन किया है. कहते नहीं, फ़ोन तो नहीं किया है, मेरे बेटे से तेरा नंबर लग गया है गलती से. तो वो गुरुजी की मर्ज़ी थी. हमने फिर से इसी टॉपिक पे बात की. नॉर्मली मैं ऐसे बातें किसी से नहीं करती हूँ, बट उस दिन ऐसे हुआ. तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम शिव पुराण पढ़ो. तो मैं बोली मैं ट्राई की हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू रिलेट अभी. तो कहते नहीं, तुम ज़बरदस्ती पढ़ो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना हो सकता है एक बारी में आप पढ़ने की कोशिश करो. तो संगत जी अभी आप डेट्स का मेल देखना. मेरी उनसे बात जुलाई 16 को हुई है, और जुलाई 21 को बुक मेरे हाथ में थी. मैंने मेरी कज़न से बात किया, वो टेक्सास में है, कि ऐसे ऐसे मेरा मन है, मैं पढ़ूंगी. बोली ठीक है. तो उसके वहाँ एक आंटी रहते हैं, वो बोली इनके पास जिस ऑथर का बुक है मैं तुझे मेल करवाऊंगी, एंड यू विल श्योरली लाइक इट. मैं बोली ठीक है. रमेश मेनन बोल के एक ऑथर हैं, मैंने उनका बुक पढ़ना शुरू किया. जुलाई 21 कन्वर्सेशन हुई थी जुलाई 16, और जुलाई 24 को मुझे ऐसे ही दिमाग में आता है कि मुझे 2 महीने से मेरे मंथली पीरियड्स नहीं हुआ. मैं चेक करती हूँ, मुझे 2 महीने निकल गया ये भी नहीं पता था. ऐसे ही सडनली फुरना आता है कि चेक करते हैं, एंड व्हेन आई चेक्ड इट वाज पॉजिटिव. तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतनी जल्दी बुक पढ़ने से गुरुजी मेहर कर सकते हैं, या फिर पहले भी ऐसे कई बार हुआ होगा और वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था, हमें पता भी नहीं चला. तो जैसे मैंने वो बुक पढ़ी, 24 मुझे घर पे ही कंफर्मेशन मिला.
जुलाई 27 को मैंने अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट बनाया डॉक्टर के पास, बिकॉज आई कुड सी इट्स पॉजिटिव। उन्होंने हमें कंफर्मेशन दी कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पेरेंट्स। और वो भी उस टाइम पे जब हम इस टॉपिक को भूल चुके थे, हमने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि ठीक है, जब आपको मेयर करनी है आप करोगे। अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है कि जब मैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हूँ, हम ऑल दिस टाइम गुरुजी से यही बोल रहे थे कि जीत को एक भाई एक बहन हो जाए, जो भी आप देना चाहते हो आप टाइम से दे दो, क्योंकि हम भी बड़े हो रहे हैं और वो भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी मुश्किल है। बट गुरुजी की क्या मर्जी है वो नहीं पता है। तो अल्ट्रासाउंड में जब देखते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 देयर आर 2 किड्स। तो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन था, आंसू बह रहे हैं, मैं खुश हूँ या उदास हूँ मुझे पता नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी। तो जब मैं अपने हस्बैंड को घर आके बताती हूँ कि जानू यहाँ पे तो एक नहीं 2 दिख रहे हैं। 3 दिन तक बात नहीं किए, बहुत उन्हें समझ नहीं आया ये हो क्या गया है। तो कहते हैं यार ये गुरुजी क्या कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो अभी अभी तो थोड़ा लग रहा था कि थोड़े सेटल हुए हैं, घर लेके बैठे हैं, एक बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हुआ है, अभी एक ही चाहिए था तो 2 दे रहे हैं। तो मैं उन्हें बताई, मैं पूरी लाइफ यही चाहती थी कि 3 बच्चे हों, मतलब बहुत बहुत इच्छा थी गुरुजी। माय पेरेंट्स आर लाइक दैट। पापा अकेले हैं, मम्मी की 3 सिबलिंग्स हैं, तो हमेशा मन में रहता था कि ये जब साथ में रहते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं और अपना फैमिली ऐसा ही होना चाहिए। तो वट एवर वी थिंक वी मैनिफेस्ट इट हैपन्स। तो गुरुजी को वो बात पता थी और अभी उन्होंने ये साक्षात हमें दात बख्शी है। तो ये गुरुजी जो आपने जल्दी जल्दी कर दिया, ये बहुत अनबिलीवेबल था। शिव पुराण हाथ में आना, पढ़ना, ब्लेसिंग्स ऐसे नसीब में आनी, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू है। इसके बाद अब मेरी मदर के पास वीज़ा नहीं है और मालूम चला है कि ट्विन्स हैं। तो अगेन आई वॉज वेरी टेंस्ड कि मदर इन लॉ थोड़े बड़े हैं एज में, इवन दो शी इज़ वेरी मच रेडी टू कम, तो अब क्या बनेगा। तो 2 महीने से हम डेट्स ढूंढ रहे थे, इंटरव्यू डेट्स कॉन्सुलेट के लिए। तो जब गुरुजी से बात की है उनके पास बैठ के, तब उन्होंने सपने में आके जवाब दिया। तो कहते कुड़िए तो फिक्र ना कर, कल डेट मिल जाएगी। और लिटरली ऐसे ही हुआ। मैं ये बात करके उनसे सो गई, सपने में देख ली और नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर को ट्रैवल एजेंट का टेक्स्ट आता है कि मुझे डेट्स मिल गए हैं। तो इवन दो वो कोलकाता में मिले हैं, लेकिन गुरुजी की एक एक बात, एक एक इशारा, बाप रे, हम रिलेट नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। और अभी उनका इंटरव्यू होना है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छा होगा। और जब ये मुझे न्यूज़ मिली थी ट्विंस की, हस्बैंड 3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, तो हाउ वाइफ कैन सेलिब्रेट और डाइजेस्ट दैट फैक्ट। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मैं रो रही थी गुरुजी के पास बैठ के, उनका दरबार है घर में। तो गुरुजी कैसे बनेगा, कैसे संभालेंगे, यहाँ ज़्यादा हेल्प भी नहीं है, और अब आपने दी है तो ये जर्नी आराम से निकाल भी देना। तो मुझे सपने में एक इतना खूबसूरत दृश्य आता है कि 2 बच्चे हैं और बीच में गुरुजी हैं और दोनों का हाथ पकड़े हुए हैं। तो मैं उस दिन के बाद मैंने वरी करना छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी एनर्जी है। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू प्यारी संगत जी सुनने के लिए। थैंक यू आरती आंटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शुक्राना गुरुजी। तू मेरे साथ हो मेरे सतगुरु जी, तुसी मेहर करो। मैं दर तेरे ते आई हुई हां, मेरे कर्म